हेलो क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बेसिक कंसेप्ट पहले समझते हैं। तो ये बेसिकली 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स का टॉपिक है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली क्या होता है। तो ओनर ने कैपिटल प्रोवाइड किया है या पार्टनर्स ने कैपिटल प्रोवाइड किया है टू द फर्म, तो उसके बदले बिजनेस जो है ये कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है टू द पार्टनर्स। इन द सेम वे ड्राइंग्स में पार्टनर्स जो है पैसे विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द फर्म, तो इन रिटर्न पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू द फर्म। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस हो जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम हो जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमने बेसिक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दिया हो, पार्टनर्स के बीच में अग्रीड हो, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करती है फर्म। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज मेंशन नहीं है, उस सिचुएशन में पार्टनर्स को कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। अब ओपनिंग कैपिटल पे ही क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो रहा है? बिकॉज यही कैपिटल पूरे साल फर्म में प्रेजेंट था, तो ऑब्वियसली उसी के ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो जिस डेट पे वो इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेके ईयर एंड तक इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल से 1 अप्रैल ओपनिंग डेट है, तब 10 लाख रुपीज का पार्टनर का कैपिटल है, जो अप टिल 1 जुलाई सेम रहा। 1 जुलाई को पार्टनर ने 2 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया, सो 10 लाख से कैपिटल बढ़ के 12 लाख रुपीज हो गया। उसके बाद से अप टिल 1 जनवरी कैपिटल सेम रहा, जब पार्टनर ने 3 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया तो अब कैपिटल बचेगा 9 लाख रुपीज। और फिर आता है ईयर एंड 31 मार्च। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग पीरियड्स के लिए जितना कैपिटल अमाउंट था उस पे निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 3 मंथ्स 10 लाख रुपीज का कैपिटल था, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा 10 लाख पे। उसके बाद 1 जुलाई टू 1 जैन ये हो जाता है 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकलेगा 12 लाख रुपीज पे। और लास्ट के 3 मंथ्स में कैपिटल रिड्यूस होके सिर्फ 9 लाख बचा था, सो 9 लाख पे इंटरेस्ट निकलेगा 3 मंथ्स के लिए। यहाँ पे सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोटिस करना है हमको कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके फिर उस पे हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, सीधा क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं करना है। और क्लोजिंग कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो उसमें हमको बेसिक लॉजिक समझना है। साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल जो है उसमें नेट प्रॉफिट अगर हुआ होगा तो ऐड होगा, एंड अगर नेट लॉस रहेगा तो माइनस। उसके बाद कुछ ड्राइंग्स वगैरह रहेंगे तो वो माइनस होते हैं, और ये सब एडलेस करके हमें मिलता है क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो ये सब रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड हो जाएंगे, नेट प्रॉफिट रहा तो माइनस और नेट लॉस रहा तो प्लस। ये एडलेस करके जो आंसर आएगा ये हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल, और इस अमाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इसके बाद हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। नाउ ड्राइंग्स का कंसेप्ट जो है ये थोड़ा लेंथी है। सबसे पहले पार्टनर जब भी ड्राइंग्स करते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है इररेगुलर ड्राइंग्स करना। इररेगुलर मतलब पार्टनर ने कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं रखा है, जब भी रिक्वायरमेंट होता है पार्टनर्स जो है फर्म में से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। उस सिचुएशन में अलग अलग डेट्स दिए होंगे
से 1 मई को पार्टनर ने विड्रॉ किया 10,000, देन 1 अगस्त को विड्रॉ किया 2,000, देन से 1 दिसंबर को विड्रॉ किया 3,000 एंड 1 फरवरी को विड्रॉ किया 15,000। अब यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन अलग है और हर ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेपरेटली निकलेगा। तो जो 1 मई को विड्रॉ हो रहा है, 1 मई से लेके 31 मार्च 11 मंथ्स होते हैं, तो ये 10,000 पे 11 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। फिर जो 1 अगस्त को विड्रॉ हुआ है, 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक, तो यहाँ पे हमको अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये 4 महीने एक्सक्लूड करने हैं, तो ये 8 मंथ्स हो जाता है। तो इस पे 8 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 1 दिसंबर को जो विड्रॉ हो रहा है, 1 दिसंबर टू 31 मार्च 4 मंथ्स, और जो 1 फरवरी को विड्रॉ हो रहा है, तो वो फरवरी और मार्च 2 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये है इररेगुलर ड्राइंग्स के लिए। दूसरा ऑप्शन है पार्टनर्स रेगुलर बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस में भी 2 ऑप्शन है, एक है मंथली, दूसरा है क्वार्टरली। मंथली मतलब हर महीने के एक फिक्स डेट पे पार्टनर जो है एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे फिक्स डेट या तो बिगिनिंग ऑफ मंथ हो सकता है, या फिर मिडल ऑफ मंथ, या फिर एंड ऑफ मंथ। बिगिनिंग ऑफ मंथ मतलब पार्टनर जो है 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे हर महीने के फर्स्ट को विड्रॉ कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 6.5 मंथ्स के लिए होगा। देन अगर पार्टनर ने मिडल ऑफ द मंथ विड्रॉ किया है, दैट मीन्स 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, उस सिचुएशन में इंटरेस्ट 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। और अगर एंड ऑफ द मंथ में विड्रॉ किया है, दैट इज 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, उस सिचुएशन में 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब यही सिचुएशन क्वार्टरली में भी हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। मिडल ऑफ क्वार्टर के लिए 6 मंथ्स और एंड ऑफ क्वार्टर के लिए 4.5 मंथ्स। अब इसको याद रखने का एक सिंपल टेक्निक, मिडल ऑफ मंथ हो या मिडल ऑफ क्वार्टर, हमेशा 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट चार्ज होता है। उसके बाद मंथली में आप 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो बिगिनिंग और एंड का आ जाएगा। तो बिगिनिंग का है 6.5, एंड का है 5.5। वैसे ही क्वार्टरली में 1.5 ऐड और लेस करना है, तो बिगिनिंग का है 7.5, एंड का है 4.5। तो इस टेक्निक से आप याद रख सकते हो कि अलग अलग सिचुएशन में कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर पार्टनर मंथली और बिगिनिंग ऑफ मंथ विड्रॉ कर रहा है तो पूरे 12 मंथ्स उसने फर्स्ट डेट को विड्रॉ किया है। बट अगर से क्वेश्चन में दिया है कि उसने पूरे 12 मंथ्स नहीं, स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स या एंडिंग के 3-4 मंथ्स या बीच में कहीं 4-5 मंथ्स ही उसने विड्रॉ किया, बस बिगिनिंग ऑफ मंथ किया, उस सिचुएशन में कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा? तो उसके लिए है फॉर्मूला। मंथ्स निकालने के लिए टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब ये फॉर्मूला समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अपना ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल, खत्म होता है 31 मार्च से। पार्टनर ने 1 जून से विड्रॉ करना शुरू किया एंड 4 मंथ्स के लिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब अप टिल 1 सितंबर हर महीने के स्टार्टिंग में उसने एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया।
इस सिचुएशन में सबसे पहले हमें निकालना है टाइम रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो सबसे पहला ड्राइंग हुआ था 1 जून। 1 जून से लेके ईयर एंड 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? तो यहाँ पे अप्रैल और मई 10 मंथ्स बचते हैं। सो टाइम रिमेनिंग आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग इज 10 मंथ्स एंड लास्ट ड्राइंग, टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग है 1 सितंबर को, तब से लेके ईयर एंड तक 7 मंथ्स बचते हैं 31 मार्च तक। तो +7/2, तो 17 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे आएगा 8.5 मंथ्स। सो 4 मंथ्स में टोटल उसने जितना भी विड्रॉ किया है उस पे 8.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये सेम लॉजिक यूज करके अब ये सब भी मंथ्स डिराइव कर सकते हो, तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा तभी अलाउड होता है, सेम कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी हमने डिस्कस किया है बेसिक वीडियो में, दैट पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड होगा तभी ये अलाउ होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी चार्ज नहीं होता है। ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ कितने मंथ्स के लिए चार्ज करना है अलग अलग सिचुएशन में। अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनको ज्यादा डिटेल में समझेंगे। सो अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।